राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा स्रोत सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनने मात्र से भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का एक रूप रोज देखने का सौभाग्य है हरिहर स्रोत में। अगर रोज सुनेंगे हरिहर स्रोत तो जीवन से हर विघ्न हरि भी हर लेंगे और हर भी। हर दिन सिर्फ 2 मिनट और भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा आपके जीवन में बरसने लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं हरिहर स्रोत। हे गोविंद, हे माधव, हे मुकुंद, हे हरे, हे मुरारी, हे शंभु, हे शिवेश, हे चंद्रशेखर, हे शूलधारी, हे दामोदर, हे अच्युत, हे जनार्दन, हे वासुदेव। जो इन नामों को निरंतर जपते हैं वे समस्त दोषों से मुक्त होते हैं। हे गंगाधर, हे अंधकासुर के शत्रु, हे हर, हे नीलकंठ, हे वैकुंठपति, हे कैटभ के शत्रु, कमठ रूपी भगवान, हे भूतनाथ, हे परशु धारण करने वाले, हे चंडीकेश। जो इन नामों को निरंतर स्मरण करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे विष्णु, हे नरसिंह, हे मधुसूदन, हे चक्रधारी, हे गौरीपति, हे गिरीश, हे शंकर, हे चंद्रशेखर, हे नारायण, हे असुरनाशक, हे शारंगधारी। जो इन नामों को निरंतर जपते हैं वे सभी दोषों से मुक्त होते हैं। हे मृत्युंजय, हे उग्र दृष्टि, हे काम के शत्रु, हे श्रीकांत, हे पीतांबरधारी, हे समुद्र के समान नीले, हे ईशान, हे बागंबरधारी, हे देवों के स्वामी। जो इन नामों को निरंतर स्मरण करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे लक्ष्मीपति, हे मधुसूदन, हे पुरुषोत्तम, हे श्रीकंठ, हे दिगंबर, हे शांत स्वरूप पिनाकधारी, हे आनंदकंद, हे धरती को धारण करने वाले, हे पद्मनाभ। जो इन नामों को जपते हैं वे समस्त कष्टों से मुक्त होते हैं। इस स्रोत में भगवान विष्णु और भगवान शिव के 108 नामों का वर्णन किया गया है। इसमें उनकी महिमा का गुणगान किया गया है जो संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार और संहार करता है। हे सर्वेश्वर, हे त्रिपुरासुर के संहारक, हे देवों के भी देव, हे वेदों के अधिपति, हे गरुड़ ध्वज, हे शंखधारी, हे त्रिनेत्रधारी। जो सर्पों को आभूषण के रूप में धारण करते हैं और चंद्रमा को मुकुट में रखते हैं। जो आपको त्यागते हैं वे ज्ञानी जनों द्वारा मूर्ख कहे जाते हैं। हे श्री राम, हे रघुवंश के स्वामी, हे रावण के संहारक, हे भूतों के अधिपति, हे कामदेव के विनाशक, हे प्रथम गणों के नाथ, हे चारूण का वध करने वाले, हे इंद्रियों के स्वामी, हे मुरारी। जो आपको त्यागते हैं वे ज्ञानी जनों द्वारा मूर्ख कहे जाते हैं। हे त्रिशूलधारी, हे गिरीश, हे चंद्रमा को मुकुट में धारण करने वाले, हे कंस का वध करने वाले, हे सनातन, हे केशी का संहार करने वाले, हे तेजस्वी, हे त्रिनेत्रधारी, हे भव, हे भूतों के अधिपति, हे तीनों पुरियों के संहारक। जो आपको त्यागते हैं वे ज्ञानी जनों द्वारा मूर्ख कहे जाते हैं। हे गोपियों के स्वामी, हे यदुवंश के स्वामी, हे वसुदेव के पुत्र, हे कपूर के समान गौरवर्ण वाले, हे वृषभ ध्वज, हे त्रिनेत्रधारी, हे गोवर्धन को उठाने वाले, हे धर्म के ध्वजवाहक, हे गोप। जो आपको त्यागते हैं वे ज्ञानी जनों द्वारा मूर्ख कहे जाते हैं। हे स्थाणु, हे त्रिलोचन, हे पिनाकधारी, हे कामदेव के संहारक, हे कृष्ण, हे अनिरुद्ध, हे कमल का निवास, हे पापों का नाश करने वाले, हे विश्वनाथ, हे जिनकी जटाओं में पवित्र गंगा प्रवाहित हो रही है। जो आपको त्यागते हैं वे ज्ञानी जनों द्वारा मूर्ख कहे जाते हैं। जो कोई भी इन 108 सुंदर नामों का श्रद्धा से पाठ करता है जो रत्नों की सुंदर माला के समान है उसे मृत्यु के देवता यमराज का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए धर्मराज यमराज हमेशा ज्ञानी जनों और अपने सेवकों को यह आदेश देते हैं कि वे उन लोगों का सम्मान करें जो भगवान विष्णु और भगवान शिव के चिन्हों को धारण करते हैं,
लेकिन जो लोग हरि और हर के दिव्य चिन्हों को अस्वीकार करते हैं उन्हें दूर रखा जाना चाहिए। अगस्त मुनि का कथन है, जो भी इस पवित्र नामावली का नित्य पाठ करता है, जो स्वयं धर्मराज द्वारा रचित है और सभी पापों का नाश करने वाली है, वह व्यक्ति जो भगवान विष्णु जो कौस्तुभ मणि को धारण करते हैं और भगवान शिव जो चंद्रमा को मुकुट में धारण करते हैं का भक्त है, सदैव दिव्य अमृत का अनुभव करता है। इस प्रकार इस सुंदर कथा को सुनकर पाप रहित भक्त शिव शर्मा अप्सराओं के दिव्य नगर के समक्ष अत्यंत हर्षित और प्रसन्न मुद्रा में खड़ा हो गया। तो भक्तों, अगर आपको ये हरिहर स्रोत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।